हाय दोस्तों, ट्रिपल ए क्रिएटर्स में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि 8वां वेतन को लेकर कोई खुशखबरी आई है। उसी को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या नया अपडेट आया है और कितना सैलरी इंक्रीमेंट होने वाला है। तो 8वां वेतन आयोग जो है उसका क्या लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द पे कमीशन। कमीशन जो है, ये पे कमीशन क्या है, आखिर है क्या। तो इसमें जो है, द पे कमीशन इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप इन 1956 टू डिटरमाइन द बेसिक सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो जो पे कमीशन है एक प्रशासनिक प्रणाली है दोस्तों, जिसे भारत सरकार ने 1956 में सरकारी कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण करने के लिए स्थापित किया था। तो सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि सिंस इंडिया इंडिपेंडेंस 7th पे कमीशन हैव बीन सेट अप ऑन ए रेगुलर बेसिस टू रिव्यू एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन द वर्क एंड पे स्ट्रक्चर ऑफ सिविल एंड मिलिट्री डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत की जो आज़ादी के बाद से भारत सरकार ने सभी जितने भी सिविल्स हैं या फिर मिलिट्री विभाग में काम करने वाले लोग हैं, उनके जो सैलरी का समीक्षा बोले तो रिव्यू करने के लिए जो रिकमेंडेशन करने की के आधार पर वो 7वां वेतन जो है वो आयोग ने स्थापित किए थे। द हेडक्वार्टर इन दिल्ली। द कमीशन इज गिवन 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक इट्स रिकमेंडेशंस। जो इसका जो पे कमीशंस का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में स्थापित है। तो कमीशंस ने, आयोग ने इनकी रिकमेंडेशंस करने के लिए जो अपने आयोग ने जो गठन किया था 18 महीने का समय देती है अपने सिफारिश को रखने के लिए। यही जो है पे कमीशन, इसी को कहते हैं दोस्तों। अब हम लोग आगे देखते हैं जो कमीशंस, जो पे कमीशंस है। पहला पे कमीशंस कब आया था दोस्तों? अभी जो है करंट में 7वां पे कमीशन चल रहा है। अब हम लोग पहले देखेंगे कि जो फर्स्ट पे कमीशंस जो है वो कब आया था। तो ये दोस्तों आया था जनवरी 1946 में स्थापित किया गया था। और ये इसमें जो है वो आगे चल के मई 1947 को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ये पहला वेतन आयोग, जिसमें जो है सरकारी कर्मचारियों की जीविका को उनके लिए जो पर्याप्त वेतन दिया जाना चाहिए उसकी चर्चा की गई थी इसमें। अब हम लोग देखेंगे सेकंड जो पे कमीशन है वो कब स्थापित किया गया था। तो आज़ादी के 10 साल बाद, 10 years आफ्टर, 10 साल के बाद आज़ादी के अगस्त 1957 में स्थापित किया गया था। ये दूसरा पे कमीशन था। अब देखते हैं तीसरा, थर्ड पे कमीशन कब लागू किया था। तो ये दोस्तों अप्रैल 1970 में स्थापित किया गया था, जिसको लगभग 3 साल लगा था, जो 1973 में जाकर अपनी आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी। अब देखते हैं चौथा, फोर्थ पे कमीशन। ये जो चौथा पे कमीशन था वो जून 1983 में गठित किया गया था। इसमें दोस्तों काफ़ी लंबा समय लग गया था। ये 4 साल में आयोग ने अपना रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपा था। अब ये जो रिपोर्ट सौंपा था ये 3 पार्ट में सौंपा था, मतलब 3 चरण में ये भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपा था, जिसके कारण लगभग 4 साल का समय लग गया। तो हम लोग देखेंगे पाँचवा, 5th पे कमीशन। जो 5वां पे कमीशन है दोस्तों, इसकी स्थापना 1994 में लगभग 1700 करोड़ रुपये की लागत से की गई थी। इसमें काफ़ी खर्चा हुआ था। अब हम लोग देखेंगे 6th पे कमीशन।
जो 6th पे कमीशन है ये करीबन जुलाई 2006 में मंत्रिमंडल ने अपने 6ठे वेतन का ये जो गठन है उसका मंजूरी की दी थी मंत्रिमंडल ने। उसके बाद अब भारत सरकार ने 14 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा जो घोषणा की थी कि इसकी सिफारिश को स्वीकार और लागू किया जाए। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग आते हैं 7वां पे कमीशन। सेवन्थ पे कमीशन। The Government of India has initiated the process to constitute the 7th Pay Commission along with the finalized its term of reference. On September 25, 2013, to Finance Minister P. Chidambaram announced that the Prime Minister Manmohan Singh has approved the constitution of 7th Pay Commission. 25 सितंबर 2013 को जो वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। इनकी जो रिकमेंडेशन थी, इट्स रिकमेंडेशन आर लाइकली टू इम्प्लीमेंटेड विथ इफेक्ट ऑफ जनवरी 1, 2016। तो इनकी जो सिफारिश से रिकमेंडेशन थी 1 जनवरी 2016 से लागू होने की संभावना हो गई थी। और इसमें जो है जस्टिस ए के माथुर विल बी heading the 7th Pay Commission's of announcement which is done on 4th February 2014। जस्टिस ए के माथुर जो है उस 7वें वेतन आयोग का नेतृत्व करेंगे जिनकी घोषणा 4 फरवरी को कर दी गई थी। इसी में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे द की पॉइंट्स ऑफ द 7th Pay Commission। 7th Pay Commission का क्या क्या पॉइंट्स हैं। द कमीशंस हैज रिकमेंडेड ए 16% हाइक इन द बेसिक सैलरी प्लस इंक्रीज इन DA एंड अलाउंस लाइक HRA। मतलब 7वें वेतन के अनुसार इसमें कहा जा रहा है कि लगभग 16% हाइक मतलब बढ़ोतरी होगी बेसिक सैलरी में, प्लस इसके साथ जो इंक्रीज इन DA जो डियरनेस अलाउंस जो है महंगाई भत्ता प्लस अदर जो अलाउंस है जैसे HRA TA ये सब में उसी में बेसिक पे जुटेगा और जुड़कर एक नया वेतन निकलेगा। द टोटल इंक्रीज विल 23.55% ऑफ द ग्रॉस पे बेसिक प्लस DA प्लस अलाउंस। मतलब जो ग्रॉस पे बनेगा उसमें लगभग 23.55% की हाइक आएगी, मतलब उसमें बढ़ोतरी होगी जिसमें हमारा बेसिक पे रहेगा, डियरनेस अलाउंस रहेगा और अदर अलाउंस रहेंगे। इन सभी को लेकर तो लगभग मिनिमम पे इन द गवर्नमेंट ही रिकमेंडेड टू बी सेट एज 18,000 पर मंथ, मतलब 18,000 रुपये पर मंथ सेट किया गया है। जो मिनिमम जो पे होगा वो पेमेंट होगा वो, जो मैक्सिमम जो रिकमेंड किया गया है 2,25,000 पर मंथ। और द 2,50,000 पर मंथ ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी और अदर्स एज सेम लेवल, मतलब इसी लेवल कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल के जितने भी लोग हैं उनका सैलरी 2,50,000 पर मंथ होगा। और इसी बेस पर कहा गया था कि द रेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट रिटेंड एट 3%, मतलब 3% लगभग 3% का हाइक आएगी, इसमें बढ़ोतरी होगी, ये बोला गया था। इसी में हम लोग आगे देखेंगे। दोस्तों जब ये 7th पे कमीशन लागू हुआ था तो उसमें कुछ डिडक्शन भी हुए थे जो टैक्स के नाम से प्रचलित है। लगभग 30% का डिडक्शन जो सैलरीड एम्प्लॉयड है सेंट्रल गवर्नमेंट के उनको देना पड़ रहा था। उसकी जो क्राइटेरिया थी ये 2 लाख से, जनरल जो थे 5 लाख 2 लाख से 5 लाख के बीच में रहेंगे, सीनियर सिटीजन 2.5 लाख से 7 लाख और सीनियर सिटीजन वो भी 80 साल से ऊपर रहेंगे तो 5 से 10 लाख इसमें इन लोगों को छूट दिया गया था। 30% का जो डिडक्शन था। और नो इनकम टैक्स ऑन पेंशन, जो पेंशन और फैमिली पेंशन और डियरनेस रिलीफ में है उनको कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा बोला गया था। अब जो सरकार जो पे स्लिप और सैलरी जो देती है उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करती है। ये लगभग पे स्केल्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। पहला जो टेक्निकल स्टाफ्स, इसमें इंजीनियर साइंटिस्ट वगैरह आते हैं, इनको लगभग अच्छा खासा सैलरी जैसे 6 पे कमीशन के और 7 पे कमीशन दोनों का कंपैरिजन किया गया है, जिसमें लेवल्स दिखाए गए हैं कि लेवल्स इतना को कितने मिलेंगे
वर्ष 11th को कितने मिलेंगे, 12th को कितने मिलेंगे, दोनों के बीच में कंपेरिजन किया गया। उसी प्रकार हम लोग जो दूसरा है कैटेगरी वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स, जिसमें रजिस्ट्रार, CFO, ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव्स, एसोसिएट्स ये सब शामिल हैं। इन लोगों का जो पे ग्रेड है वो अलग है दोस्तों पहले वाले से। फिर तीसरा जो है वो सपोर्ट स्टाफ्स, ये जो है वो सपोर्ट स्टाफ जैसे टेक्निकल सपोर्ट्स में जो रहते हैं, एसएस में रहते हैं, उन लोगों का ये सैलरी है। और चौथा जो है वो मिसलेनियस स्टाफ्स, जैसे ग्रुप डी वगैरह लोग के जो हैं कुरियर्स, डिस्पैचर्स, जितने का सैलरी है उन लोगों का बनता है। अब हम लोग आएंगे 8वां वेतन, 8th पे कमीशन, जो भी लागू नहीं हुआ, जिसकी अनाउंस घोषणा कर दी गई है। एक भोपाल का एक समाचार में बोला गया है कि 8th पे कमीशन के मामले में कहा जा रहा है कि इसके लागू होने के बाद भारत सरकार के केंद्रीय कर्मचारी मालामाल हो जाएंगे। कर्मचारी संगठन संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं। 8th पे कमीशंस का जो एक्सपेक्टेड जो सैलरी है वो इसमें दिखाया गया है। जो सैलरी है दोस्तों जो अभी करंट चल रहा वो 18,000 है, और जो रिवाइज सैलरी है वो इस साइड दिखाया गया है। अभी जो सैलरी चल रहा है वो 18,000 है, जो कि अगर फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? फिटमेंट फैक्टर एक कोऑर्डिनेट्स है दोस्तों, जो हमारा जो करंट जो बेसिक पे है बेसिक पे में वो मल्टीप्लाई होकर कुछ भी फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। जैसे 2 है, अगर 2 तो बेसिक पे जितना है, अगर 18,000 का बेसिक पे है, उसमें जो फिटमेंट फैक्टर से गुना होकर जो हमारा नेट सैलरी बनता है वो हमारा रिवाइज सैलरी होता है, जो कि फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होता है। अभी देखना ये है कि फिटमेंट फैक्टर इस बार कितना आता है। अनुमान किया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2 से लेकर 3 के बीच होगा, और जो फिटमेंट फैक्टर मीडिया का रिपोर्ट के अनुसार 2.86 बताया जा रहा है कि इतना आने वाला है। उसी के बेसिस पर इसकी काउंटिंग होगी। आगे देखते हैं। इसमें निर्मला सीतारमण का एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट कर दी एस्टैब्लिशमेंट जो 8th पे कमीशंस का जो सैलरी क्या रहेगा, बेनिफिट्स क्या रहेगा, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कर दी गई है। इसमें निर्मला सीतारमण का ये कहना है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं जो 1/1/2016 से पहले रिटायर हुए हैं, उनको पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, ये कहा जा रहा है दोस्तों। अब देखते हैं कि ये कब तक लागू होता है। 8th पे कमीशन कब तक आता है, 8वां वेतन नाम जो है वो कब तक आता है। जैसे ही कोई अगर अपडेट आता है तो इसमें मैं सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे और इसी प्रकार का वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें दोस्तों।